आचार्य प्रशांत और ध्रुव राठी का एक पॉडकास्ट हुआ था जिसमें ध्रुव राठी ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। धर्म के आधार पर मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप भगवान में मानते हैं? देखिए, मुझसे आगे कोई है। मैं छोटा हूँ, मैं एक सीमित व्यक्तित्व हूँ, मेरी सोच सीमित है, मेरा शरीर सीमित है और मेरा जीवन काल सीमित। तो मुझसे आगे कुछ है, ये निसंदेह सत्य है, क्योंकि इतना सा ही अगर जीवन है तो फिर उसको जीने से फायदा नहीं, उसके आगे कुछ होना चाहिए, होके रहेगा। तो आप मानते हो कि कुछ आगे है? मुझसे आगे कुछ है। आचार्य प्रशांत का आंसर था मुझसे आगे कुछ है और ऐसा कुछ होना चाहिए। मतलब उसमें कोई लॉजिक बैठ नहीं रहा था। लेकिन ध्रुव राठी को जब ये समझ में आया कि यार मुझे समझ में नहीं आया तो एक बार फिर पूछता हूँ, फिर लास्ट में फिर पूछा तो आप ईश्वर को मानते हैं? मुझसे आगे कुछ है, ये आंसर था। अब मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं कि जब आप कहते हैं मुझसे आगे कुछ है, इसका मतलब मैं ये मानूं कि आपने उस कुछ को जाना नहीं है, लेकिन आप गीता का ज्ञान बांट रहे हैं, गीता समझा रहे हैं, अद्वैत की शिक्षाएं दे रहे हैं। किस आधार पर? आत्मज्ञान जिसे हो जाए वही तो ज्ञान दे सकता है। ये हर विषय में है। जिसे टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो जाएगा वही प्रोफेसर बन सकता है। आत्मज्ञान के विषय में जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है, उस तत्व को खुद अनुभूत कर लेते हैं, तब उसकी शिक्षा दी जाती है। लेकिन अब आप कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? मैं एक क्वेश्चन इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि आपकी जो बातें हैं उनका आध्यात्म से कहीं मेल नहीं खाता। ये मेरा डाउट हो सकता है कि मैं गलत हूं। मैं चाहता हूं कि आप इसे क्लियर कीजिए और खुलकर बताइए, क्या आपको आत्मज्ञान हो चुका है? उसके बाद आप अद्वैत की शिक्षा दे रहे हैं या बस किताब को ट्रांसलेट कर रहे हैं जैसा अभी आपका अनुभव है? इस पर एक क्लैरिटी मुझे चाहिए। और कुछ चीजें मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। ये आपकी बुराई नहीं है, क्योंकि आपसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो उन सारे लोगों में से मैं भी हूं। और आपको इसे बुराई ना समझकर एक क्वेश्चन की तरह लेकर इसका जवाब देना चाहिए। इससे मुझे नहीं, मेरे जैसे और बहुत सारे लोगों को इसका उत्तर मिलेगा। और क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, क्या आपको आत्म अनुभूति, आत्मा की अनुभूति या कहीं तो आत्मज्ञान हो चुका है? क्वेश्चन मार्क।